हेलो दोस्तों, सबका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेड टेक्निकल्स में। आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी सिंपल इंट्राडे स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन के ऊपर है और इसमें हम लोग एक ही इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि सिर्फ रेफरेंस के लिए रहेगा। उसका नाम है बॉलिंजर बैंड। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटजी। जैसा कि नाम मैंने दिया है बैंग ऑन हैमर स्ट्रेटजी, तो इसका मतलब है कि ये हैमर जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता रहेगा हैमर कैंडलस्टिक यानी जैसा आप इधर देख रहे हो, जो कैंडल की बॉडी है बहुत छोटी होनी चाहिए और विक बहुत लंबी होनी चाहिए। तो आप अप्रोक्सीमेटली एज्यूम करो कि जो बॉडी है उससे कम से कम डबल साइज़ की विक होनी ज़रूरी है। अगर विक छोटी रहती है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और बॉडी बहुत बड़ी रहती है और विक छोटी रहती है तभी भी हम लोग उसको हैमर कंसिडर नहीं करेंगे। प्रॉपर हैमर ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि बॉडी और मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी द विक ऑफ द लेंथ शुड बी। तो ये रहा हैमर के बारे में। अभी हमको हैमर किधर ढूंढना है, जैसे कि मैंने ये बॉलिंजर बैंड दिखाया है। ऊपर वाला जो बॉलिंजर बैंड उसको रेड कलर में किया है और नीचे वाला ब्लू कलर में। इसका मतलब यही है जो ऊपर वाला बॉलिंजर बैंड है वो रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेंगे और नीचे वाला जो बैंड है उसको हम सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो ये जो हैमर मैंने दिखाई, इधर 3 हैमर मैंने दिखाई, इस तरफ के हैमर चलेंगे, लेकिन ये हैमर आइदर जो अपना बैंड है उसके ऊपर फॉर्म होना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो अगर अंदर फॉर्म हो रहा है तो बैंड के बहुत नज़दीक होना चाहिए। ये आप याद रखो। सेम सिचुएशन बाइंग के लिए रहेगी। देखो ये हैमर आइदर बाहर बनना चाहिए था इधर, नहीं तो लाइन के ऊपर बनना है तो चलेगा, नहीं तो बहुत ही अंदर बनता है तो बहुत ही क्लोज होना चाहिए बॉलिंजर बैंड के लाइन के ऊपर। ये जो मैंने राइट साइड में जो हैमर दिखाई है ये काम करेंगे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जब तक मैंने देखा है बैक टेस्टिंग के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। प्रोबेबिलिटी यानी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपने को चाहिए वो कभी कभी इसमें नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत अंदर बन जाती है और फिर उसके बाद बड़ी मूवमेंट नहीं आती। तो आप ट्राई करो ये अवॉइड करने के लिए। अगर आप बैक टेस्टिंग के ऊपर कुछ अलग रिजल्ट्स पाते हो तो आप ले सकते हो, खुद बैक टेस्टिंग करो और फिर उसको आप यूज़ करो। तो ये बेसिक आइडिया है। अब अभी हम लोग जाके चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखिए आज का चार्ट है, आज का डेट है 11 में। ये काइट का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। बॉलिंजर बैंड जो मैंने लगाया है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो आता है वही बॉलिंजर बैंड मैंने लगाया है। ये 5 मिनट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आप चाहे तो 10 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के ऊपर थोड़ा आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिलने की चांसेस है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा अपट्रेंड में जा रहा था, लेकिन इधर जाके उसने 2 हैमर बनाए, तो बहुत ही अच्छा कन्फर्मेशन इसने दिया था सेलिंग के लिए। सेलिंग कब करना है, जो हैमर बनता है उससे थोड़ा नीचे बफर रख के आपको सेलिंग करना है। जो हैमर का टॉप रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कम से कम आपको 1:1 तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना ही है, लेकिन जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, इट हैज़ टू बी 1:1.5 और 1:2, तो आपको बेटर रिजल्ट्स ऑन द लॉन्ग रन मिलेंगे। अब ये 2 हैमर थे, ये इनसाइड हैमर था, तो आप सेफर साइड के लिए ये जो मदर कैंडल है हैमर की उससे नीचे भी आप रख सकते हो आपका सेलिंग, और इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। देखो आराम से आपको 1:2 इस केस में तो मिला है। और एक एग्जांपल देखते हैं आरो फार्मा का। ये देखो सुबह से स्टार्ट हुआ, 11 डेट है। देखो इधर किधर भी हैमर नहीं मिला हमको, हमको सिर्फ अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड यही देखना है। और एक चीज़, अगर बैंड फ्लैटन होते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हैमर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये वीक है लेकिन बहुत छोटा है, और ये देखो बॉडी से बहुत बड़ा वीक उसने दिया है, और ये अपने लोअर बैंड के बहुत नज़दीक भी है। तो हम लोग इससे ऊपर थोड़ा बफर रख के बाय करते, हमारा ये स्टॉप लॉस रहता, और उसने आराम से 1:2 का रेशो दे दिया है। तो ये आरो फार्मा का ट्रेड था। अभी देखो इन्फोसिस का ट्रेड। अभी ये देखो ये जो हैमर है, अभी ये ट्रेड तो सक्सेस हुआ है, लेकिन अगर आप मुझको पूछेंगे तो ये मैं हैमर जैसा कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी विक बहुत छोटी है। हालांकि ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी बना था, अच्छा चला भी नीचे की तरफ, लेकिन आपको ये अवॉइड करना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसा मैंने बैक टेस्टिंग करके इसको देखा है,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी मुझे कम लग रही है इसके लिए। ठीक है, और एक देखते हैं, ये गोदरेज का है। देखिए हैमर किधर बन रहा है, आपको सिर्फ अपर और लोअर बैंड देखना है। देखो इधर हैमर बना है, परफेक्ट हैमर है, लेकिन ये आपको 1:2 उसने नहीं दिया, उसने सिर्फ 1:1 का दिया है रिवॉर्ड। और अगर आप 1:2 के लिए ये ट्रेड करते तो आपका इधर स्टॉप लॉस बन जाता। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस भी होंगे, ये कोई होली ग्रेल तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्टॉप लॉस का ट्रेड हम लोग कंसिडर करेंगे इसको। और देखते हैं ये हेवल्स, देखो ये जो है सुबह सेकंड कैंडल जो है ये भी हैमर है, लेकिन इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। इसने भी रिटर्न्स दी है, लेकिन देखो पिक और बॉडी दोनों का साइज़ लगभग सेम है, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा। मैं सिर्फ आपको जो अच्छी तरह से चले हुए दिखाने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ले लो करके, कि मैं तो नहीं लूँगा इसको। चलो ये देखो, ये लेना चाहिए। ये देखो कैंडल का बॉडी परफेक्ट अपर बैंड के ऊपर है, वीक उससे बहुत बड़ा है, हम लोग इधर सेल करेंगे इसके नीचे। हालांकि ये 2 बजे के बाद ट्रेड आया है, हमारे पास टाइम कम है, तो इसको भी आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लेते भी तो भी 1:1 आपको मिल जाएगा, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन आप 2 बजे के बाद थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं BPCL का हैमर। ये देखो नीचे 11:30 बजे की कैंडल, परफेक्ट हैमर मिला है हमको, बहुत ही अच्छा हैमर है। तो हम लोग इसके ऊपर परफेक्ट बाय मिलता, ये नीचे स्टॉप लॉस रहता, आराम से 1:2 इधर तक आती ही हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये हैमर नहीं है, ये डोजी टाइप कैंडल्स है, इसको आप इग्नोर करो, ये नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है। सेकंड कैंडल देखो, ये हैमर नहीं है, इसको नहीं लेना है। ये डोजी है, इसको नहीं लेना है। अंदर हैमर किधर बनती है तो आप मत ले लो, उसकी चांसेस कम लाई दिए। देखो ये देखो कितने हैमर, एक हैमर था इधर, ये भी हैमर था, ये आप मत ले लो, इसके चांसेस कम है। और एक दिखाता हूँ आपको, ग्रासिम का ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखो हैमर बना है, विक बहुत लंबी है, अपर बैंड के ऊपर है, आपको इधर नीचे सेल करना है। ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस नहीं बजा, आराम से आपको 1:2 का उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे दिया है। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है, बहुत अच्छी तरह से काम करती है। आप खुद बैक टेस्टिंग करो, उसको यूज़ करके देखो, पेपर ट्रेडिंग करो पहले और बाद में एक्चुअल ट्रेडिंग करो। ये जो मैंने स्टॉक दिखाए सिर्फ आपके लिए एग्जांपल्स के हिसाब से मैंने दिखाए हैं, इसमें कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसा वर्क करता है। ये हैमर का जो कैंडल है, तो आप बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हैमर आपको ढूंढना है और इसके ऊपर काम करना है। चलो तो फिर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और स्ट्रेटेजी के साथ। चलो तो फिर बाय।